पटना में सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। पुलिस को अगर कोई भी अपराधी चैलेंज करता है तो 48 घंटे में पुलिस जवाब देगी। हमारे लिए अपराध मुक्त बिहार मायने रखता है। इसके लिए हम कुछ भी करेंगे। कौन अपराधी किस जाति का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है, लेकिन जरूर मैंने कहा है कि पुलिस को यदि कोई चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा। कोई छूट नहीं सकता, कोई अपराधी बच नहीं सकता, क्योंकि सुशासन चाहिए। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन जाति का है, कौन धर्म का है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखता है अपराध मुक्त बिहार, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते। और अब इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, साफ तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कह दिया है कि हमें अपराध मुक्त बिहार ज्यादा प्यारा है, यानी कि अब न जाति देखी जाएगी, न धर्म देखा जाएगा और न ही वजह देखी जाएगी। अपराधी को सजा मिलकर रहेगी और पुलिस को इसके लिए खुली छूट दे दी गई है। 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है कि अब एक्शन लिया जाए। क्या है पूरी जानकारी? निश्चित तौर पर तानिया, देखिए जिस तरीके से बिहार के बतौर मुख्यमंत्री पद पर बीते दिनों सम्राट चौधरी ने शपथ लिया, बिहार का कमान संभाला, उसके बाद काफी ज्यादा वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। आज एक कार्यक्रम रखा गया था पटना के मंदिर स्थित, जहां पर उन्होंने मन से सीधे तौर पर अपराधियों को खुली चुनौती देते हुए नसीहत दे डाली। ऐसे में साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराधी अपराध करना छोड़ दें। सम्राट चौधरी का सख्त निर्देश था तमाम बिहार के पुलिस पदाधिकारियों को कि अगर अपराधी चुनौती देते हैं, बिहार में अपराध करते हैं, चाहे वो किसी भी जात के, किसी भी धर्म के, किसी भी वर्ग के लोग हो, कितने भी बड़े लोग हों, उनको बख्शा नहीं जाए, उनको छोड़ा नहीं जाए। 48 घंटे के अंदर जो है उनको खत्म कर दिया जाए। सीधे तौर पर सम्राट चौधरी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बातें कही है। यह नीति जो है नीतीश कुमार के समय में भी लागू थी, और ऐसे में सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक कदम बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार अपराधियों को खुली नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी के इस निर्देश के बाद अपराधियों में हरकंप है। अपराधी सहम गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आदेश है, अपराधियों को देखते हुए इसको लेकर अपराधियों में डर कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहा है। कई तरह की तस्वीरें बिहार के अनेकों जगहों से सामने निकल के आ रही है। जिस तरीके से कमान संभाला है सम्राट चौधरी, उसके बाद भागलपुर की घटना की बात कर ली जाए, जिस तरीके से त्वरित जिस तरीके से कार्रवाई की गई प्रशासन के द्वारा, उसकी काफी ज्यादा सराहना की गई। इसके बाद सीवान में जो हुआ था वहां पर भी तस्वीरें सामने निकल के आई थी। इसके अलावा पटना में भी तस्वीरें कई तरह की सामने निकल के आई, जहां लूटकांड के आरोपियों के ऊपर सीधे एनकाउंटर पटना पुलिस के द्वारा किया गया। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो कहीं ना कहीं अपराध को देखते हुए अपनाई जा रही है, और सम्राट चौधरी ने 48 घंटा का समय देते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो भी अपराधी अपराध करेंगे, चाहे किसी भी वर्ग धर्म के हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा देखिए, आज सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता को लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाया है। सहयोग पोर्टल का लॉन्चिंग कार्यक्रम था, जिसको लेकर लॉन्च किया गया है। अब जाकर पंचायत स्तर पर भी जो बिहार के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रख पाएंगे। इसको लेकर खासकर बिहार के अनेकों जिला अधिकारियों को और जो एसपी हैं, वरीय जो पदाधिकारी हैं, उनको निर्देशित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि 30 दिन के अंदर जो है, जो भी समस्या बिहार की जनता लेके आप लोगों के पास आएंगे, इसका मॉनिटरिंग आप लोग कीजिएगा। अगर 30 दिन के अंदर इसका समाधान नहीं होगा तो 31वें दिन संबंधित पदाधिकारी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, और ऐसे में उनको सीधे तौर पर
हटा दिया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यह सीधे तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति तो एक तरफ ना ही जारी है, दूसरी तरफ अपराधियों को चुनौती भी दी जा रही है, तीसरी तरफ देखिए लगातार जो है बिहार की जनता के समस्याओं का समाधान करने को लेकर सहयोग पोर्टल का भी लॉन्चिंग हो गया है, जो हर मंगलवार हर पंचायत स्तर पर देखिए पदाधिकारियों के द्वारा सुना जाएगा। जी तान्या। बिल्कुल अभिषेक, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कह दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति तो हम ला ही रहे, लेकिन अब जो एक्शन होंगे वो केवल अपराधियों पर नहीं बल्कि अधिकारियों पर भी होंगे अगर वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते। साफ तौर पर बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले काम करते थे और उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता था और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की एक कोशिश की जा रही है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाए रखना है। निश्चित तौर पर तान्या देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुरू से नीति रही है और उसी पद चिन्हों पर सम्राट चौधरी को जिस तरीके से कमान मिला चलते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके बाद जो है तस्वीरें सामने कई तरह की बिहार में निकलकर आ रही है, देखने को मिल रही है। सम्राट चौधरी लगातार तमाम अनेक जो कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं और लगातार बैठक जो है वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बिहार के तमाम अनेक पदाधिकारियों के साथ बैठ के सामने निकल के आ रही है। देखा जाए तो हर हफ्ते एक न एक बैठक जो है उनकी सामने निकल के आती है, जिसके बाद वो निर्देश देते हुए नजर आते। तो देखिए लगातार जो है नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में अपनी नीति को कायम करते हुए नजर आते थे, उसी नीति पर सम्राट चौधरी भी चलते हुए नजर आ रहे हैं और उस नीति को और भी ज्यादा बढ़ाकर बिहार में लागू करते नजर आ रहे हैं। जहां अपराधियों को तो नसीहत है ही, पदाधिकारियों को भी सीधे तौर पर नसीहत है कि बिहार की जनता का अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो आपको उस पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, आप सस्पेंड हो जाइए और जाकर अपने घर में बैठिए। तो पदाधिकारी आप है तो आपको काम बिहार में करना होगा। जहां अपराधियों को भी सीधी नसीहत है कि अगर आप अपराध करिएगा तो आपके ऊपर, आपके तस्वीर के ऊपर माला चढ़ा हुआ नजर आएगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार उन्होंने कह दिया है कि केवल जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम नहीं होगा बल्कि अब एक्शन लिए जाएंगे। फिलहाल 11 स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।